गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात चल रही थी मानव शास्त्र के बारे में और पिछली क्लास में हमने मानव शास्त्र का अर्थ पढ़ा था कि मानव शास्त्र का अर्थ क्या है और मानव शास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन हो रहा था कि मानव शास्त्र मानव का अध्ययन करता है। दूसरी बात कि मानव शास्त्र में मानव की जनजातियों का अध्ययन होता है और तीसरी बात कि मानव शास्त्र में मानव के कार्यों का अध्ययन होता है। यानी कि तीनों चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में बात आती है मानव शास्त्र की शाखाओं की कि मानव शास्त्र को कितनी शाखाओं में बांटा जाता है। तो आज की क्लास में हम मानव शास्त्र की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मानव शास्त्र की शाखाएं। यानी कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मानव शास्त्र की शाखाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए और जब शाखाओं की बात आएगी तो आपको मानव शास्त्र की शाखाएं यहाँ से स्टार्ट करना है कि एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाए कि मानव शास्त्र की शाखाओं का वर्णन कीजिए तो फिर आपको मानव शास्त्र की शाखाएं बतानी है। और ध्यान रखना है कि मानव शास्त्र की जो शाखाएं हैं उनको 5 भागों में बांटा जाता है। यानी कि मानव शास्त्र की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 5 शाखाओं को आप बताना है कि मानव शास्त्र में निम्न 5 शाखाएं पाई जाती है और पांचों जो शाखाएं हैं उनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो चीज़ें आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले वो 5 शाखाएं आपको ध्यान होनी चाहिए। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे सामाजिक। पहली जो शाखा है वो है सामाजिक सांस्कृतिक नरतत्व विज्ञान। पहली शाखा का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक नरतत्व विज्ञान। दूसरी शाखा है पुरातत्व विज्ञान। जो मानव शास्त्र की दूसरी शाखा बताई जाती है वो बताई जाती है पुरातत्व विज्ञान। तीसरी जो शाखा है इसकी वो है भौतिक या जैविक नृतत्व विज्ञान। चौथी इसकी शाखा है अनुप्रयुक्त नृतत्व विज्ञान। और 5वीं शाखा आपको बतानी है भाषाई विज्ञान। भाषाई विज्ञान। ये 5 शाखाएं आपको एग्जाम में बतानी होती हैं कि एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा कि अर्थ के बाद में मानव शास्त्र की शाखाओं के बारे में पूछेगा आपसे कि मानव शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं उनका सविस्तार वर्णन कीजिए। तो हम बात करेंगे यहाँ से कि मानव शास्त्र की निम्न 5 शाखाएं हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक नरतत्व विज्ञान। अगर आप इनको शाब्दिक आधार पर समझ जाएंगे तो नो डाउट आप एग्जाम में इनको सिर्फ और सिर्फ नाम के आधार पर इनका वर्णन कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि इसमें होता क्या है। तो जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक, समाज और संस्कृति 2 चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मानव शास्त्र की शाखा है इसमें मानव की संस्कृति का यानी कि अतीत से लेकर के वर्तमान तक जो मानव की संस्कृति रही है और उस संस्कृति में किन किन कारणों से बदलाव आया है। यानी कि बहुत सारी संस्कृतियां भिन्न भिन्न जो पाई जाती हैं उन संस्कृतियों में भिन्नता कहाँ से उत्पन्न हुई और अलग अलग प्रकार की संस्कृति समाज में कहाँ से आ गई। तो संस्कृतियों की उत्पत्ति या संस्कृतियों की जो भिन्नता है
उसके बारे में जो अध्ययन करता है वो मानव शास्त्र की इसी शाखा के अंतर्गत किया जाएगा कि इसमें समाज के साथ साथ उसकी संस्कृति और उसकी संस्कृति में आई भिन्नता, यानी कि जो बदलाव हम देख रहे हैं, यानी कि संस्कृति का विकास या समाज का विकास या व्यक्ति की आर्थिक स्थितियों में जो परिवर्तन आया है उसके आधार पर उनकी संस्कृतियों में भी परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई भी परिवर्तन होता है वो अकेला नहीं होता है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन की जो भी घटनाएं होती है वो स्वयं में एक स्वतंत्र घटना नहीं होती है, वो घटना कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। उसी प्रकार से जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में हम देखते हैं कि संस्कृति जैसे कि प्राचीन काल की संस्कृति और वर्तमान की संस्कृति, जब प्राचीन संस्कृति और वर्तमान की संस्कृति को हम देखें तो उसमें एक चीज सामने निकल करके आती है कि उस समय जो आर्थिक क्रियाएं थी वो वर्तमान की अपेक्षा भिन्न थी, इसलिए आर्थिक क्रियाएं वैसी थी तो संस्कृति भी वैसी ही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जब देखते हैं कि बहुत सारी जैसे रहन सहन ही हमारा, आज हम जो कपड़े पहनते हैं प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, उसके पीछे कारण है क्योंकि उस समय कपड़ा था ही नहीं, तो ऐसे में उनकी संस्कृति अलग थी। को भिन्न प्रकार के या पेड़ों के पत्ते बांधते थे शरीर पे या जो भी उनके पास संसाधन थे उस प्रकार से लोग रहते थे। आज हमारे पास जैसे संसाधन है उस प्रकार से हम रहते हैं। इसलिए संस्कृति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इसके बारे में अध्ययन करने का काम होता है मानव शास्त्र की प्रथम शाखा, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक नरतत्व विज्ञान इसी चीज का अध्ययन करता है कि मानव संस्कृति में जो परिवर्तन आता है। तो इसमें आपको बताना है कि संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। कौन? परिवर्तन की व्याख्या। पहली शाखा का कार्य यही होगा कि अतीत में और वर्तमान में मानव संस्कृति में जो परिवर्तन आया है उसका काम करने का कार्य करती है पहली शाखा। कौन सी? सामाजिक सांस्कृतिक नृतत्व विज्ञान। उसके बाद में सेकंड शाखा है हमारी पुरातत्व शाखा या पुरातत्व विज्ञान। इसमें होता क्या है कि पुरातत्व विज्ञान करता क्या है कि मानव से संबंधित जो अवशेष हैं, यानी कि मानव से संबंधित जो हड्डियां हैं या हड्डियों के अतिरिक्त जो अवशेष हैं किसी भी प्रकार के, उन सभी अवशेषों के आधार पर यह पता करने का काम करता है पुरातत्व विज्ञान कि मानव का अतीत कैसा रहा है। यानी कि अवशेषों के आधार पर या मानव की हड्डियों के आधार पर उनकी शारीरिक संरचना का पता करने का काम करता है कौन? पुरातत्व विज्ञान, कि उस समय मानव कैसा था और उसमें किस प्रकार से उसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की थी। यानी कि अवशेषों के आधार पर या मानव हड्डियों के आधार पर मानव के शारीरिक संरचना का काम करने का काम कौन करता है? पुरातत्व विज्ञान, कि हड्डियों के आधार पर मानव संरचना का कार्य करता है। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो शाखा है पुरातत्व विज्ञान, इसमें अवशेष या अवशेष या मानव हड्डियों के आधार पर शारीरिक संरचना का पता लगाया जाता है कि मानव की शारीरिक संरचना कैसी थी। यानी कि दूसरी शाखा अवशेषों के आधार पर मानव की शारीरिक संरचना निश्चित करने का कार्य करती है। उसके बाद में हम देखते हैं भौतिक या जैविक नृतत्व विज्ञान, और ये जो शाखा है ये मानव तथा अन्य जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर करने का काम करती है। क्योंकि जो मानव की जब उत्पत्ति हुई तो उस समय जो अन्य जीव थे उन जीवों से मानव में ऐसे कौन से गुण विकसित हो गए जो मानव उन जीवों से अलग हट करके अपना विकास कर सका। तो ये जो शाखा है भौतिक या जैविक नृतत्व विज्ञान, जैसे कि मानव से संबंधित अन्य जीव हम देखते हैं, जैसे गोरिल्ला था, चिंपांजी था, उनमें भी बहुत सारे गुण मानव की तरह मिलते हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से मानव नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मानव में है और अन्य जीवों में नहीं है, तो उन अन्य तत्वों की खोज करने का काम कौन करता है? ये वाली शाखा भौतिक या जैविक नृतत्व विज्ञान। जैसा कि हम मानते हैं कि मानव में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है जो अन्य जीवों में नहीं है, जैसे ये जो सीधा खड़ा होने की क्षमता है, यानी कि दो पैरों पे खड़े होकर के दो हाथों से हम काम कर सकते हैं, इस प्रकार की खूबी जो है वो अन्य जीवों में नहीं है कि हम चल भी सकते हैं और चलते चलते खा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं।
इस प्रकार से अन्य कोई भी जीव दो पैरों पे चल करके दो हाथों से कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए इन चीजों की खोज कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ये जैसे ये अंगूठा है, ये अंगूठा इस प्रकार से जो घूमता है, ये सिर्फ और सिर्फ मानव का घूमता है, और इस अंगूठे के कारण से मानव ने किसी भी वस्तु को आसानी से पकड़ना सीख लिया, और जब आसानी से पकड़ लेते हैं तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अन्य जीवों में इस प्रकार से पकड़ने की क्षमता नहीं होती। तो ऐसे ही मतलब जो है वस्तुएं, उन सबका काम कौन करता है? भौतिक या जैविक नरतत्व विज्ञान, यानी कि मानव को अन्य जानवरों से अलग करने की खूबियों का वर्णन, कि मानव को अन्य जीवों से अलग करने वाली विशेषता, इन सब का अध्ययन किस में किया जाएगा? भौतिक या जैविक नरतत्व विज्ञान में मानव के उन विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा जो उसे अन्य जीवों से अलग करती हैं। उसके बाद में अनुप्रयुक्त नरतत्व विज्ञान, यानी कि मानव शास्त्र की चौथी शाखाएं हैं, और ये चौथी शाखाएं क्या करती है कि इन शाखाओं से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तीनों शाखाओं से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ कि ये संस्कृति किस प्रकार से चेंज हुई, पुरातत्व विज्ञान के उनके अवशेषों या हड्डियों के आधार पर बताया कि मानव ऐसा था, और भौतिक ज्ञान इसके आधार पर बताया कि मानव को अन्य जीवों से अलग कौन सी विशेषताएं करती हैं। तो इन सब के आधार पर, यानी कि ये जो भी जानकारियां हमें मिली, उन जानकारियों का प्रयोग ये विज्ञान करता है। और ये इसलिए करता है क्योंकि जो कमियां या खामियां प्राचीन या अतीत के समाजों में रही हैं कि उस समय ऐसा था इसलिए लोग ऐसे रहते थे, तो ये क्या कम करता है कि उन कमियों को पूरा करने का काम करता है कि अगर इस प्रकार से आज किया जाए तो मानव और भी विकास कर सकता है। यानी कि इनके द्वारा की गई संपूर्ण जानकारियों को देख करके ये मानव विकास की बात करने का कार्य करता है, यानी कि इनसे प्राप्त जानकारियां ही इसमें प्रयुक्त की जाती है। इसीलिए इसका नाम अनुप्रयुक्त, यानी कि इनमें जो प्रयुक्त हुई हैं बातें, उन बातों का प्रयोग नरतत्व विज्ञान में किया जाता है और मानव के विकास में योगदान देने का कार्य करता है। कि जो भी सामाजिक समस्याएं रही थी प्राचीन काल में, उन सामाजिक समस्याओं को देखता है कि उस समय ऐसी समस्याएं क्यों थी, तो वर्तमान में ये कहेगा कि इस प्रकार की सामाजिक समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उसका हम ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये नरतत्व विज्ञान क्या करता है? अन्य शाखाओं की जानकारियों को मानव विकास में जोड़ता है, कि जो अन्य प्रकार की जो शाखा जानकारियां हमें मिलती हैं अन्य शाखाओं से, उन शाखाओं का प्रयोग करने का कार्य नरतत्व विज्ञान में अनुप्रयुक्त नरतत्व विज्ञान में किया जाता है। यानी कि अन्य शाखाओं से प्राप्त जानकारी का प्रयोग, कि जो जानकारियां हमें अन्य शाखाओं से प्राप्त होती हैं, उन जानकारियों का प्रयोग हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करते हैं कि प्राचीन काल में ऐसा था इसलिए ऐसा था, आज ये है इसलिए ऐसा है। इसके बाद में हम बात करते हैं भाषाई विज्ञान की। और भाषाई विज्ञान में मानव से संबंधित जो भाषा की उत्पत्ति हुई या भाषा में जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन किस प्रकार से आया, भाषाओं का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में जो मानव था उसके पास में भाषा नहीं थी, और जब तक भाषा नहीं थी तब तक मानव भी अन्य जीवों की तरह एक जानवर ही था। क्यों? क्योंकि ये भाषा हमारी संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर भाषा ही नहीं होती तो हम शायद इतना विकास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसे आप साइड बैठे हुए हैं और आपको पानी चाहिए, आप उठ नहीं सकते, लेकिन भाषा नहीं तो पानी को हम क्या बोलें? आप बिस्तर पे पड़े ही रहेंगे, लेकिन ऐसे बोल ही नहीं सकते कि मेरे को पानी चाहिए। तो ये जो भाषा के आधार पर हमने सभी वस्तुओं के जो नाम रख दिए कि ये है, ये वो है, इससे हमारा काम बहुत ईजी हो गया कि आज हम तुरंत किसी भी काम को भाषा के आधार पर कर लेते हैं। जैसे ये पेन है तो मेरे को पेन चाहिए, तो भाषा है तो इसका भाषा के आधार पर पेन नाम दिया। तो जैसे ही हमें पेन की आवश्यकता होती है हम तुरंत कहते हैं एक मिनट पेन देना, तो तुरंत वो पेन हमें मिल जाता है, हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर भाषा नहीं होती तो फिर बस घोंगे की तरह मुंह करते रहते, ना में पेन मिलता ना हम आगे बढ़ पाते। इसलिए कहा जाता है कि ये जो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की भाषाओं का निर्माण कैसे हुआ, ये काम कौन करेगा?
मानव शास्त्र की 5वीं जो शाखा है जिसे भाषाई विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ये क्या करती है? मानव समाज का भाषाओं की उत्पत्ति तथा भाषाओं की भिन्नता या भाषाओं का विकास किस प्रकार से हुआ, ये सारी की सारी इस शाखा में की जाएंगी। जैसे भाषा की उत्पत्ति, ये करेगा भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन कि भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरी बात करेगा भाषा का विकास कि भाषाएं किस प्रकार से विकसित हुई, विकास तथा अन्य समाजों में पाई जाने वाली भाषाई भिन्नता को बताएगा कि अन्य समाजों में ये भाषाई भिन्नता क्यों पाई जाती है। इन सब का अध्ययन कौन करेगा? भाषाई विज्ञान। तो ये मानव शास्त्र की शाखाएं थी, 5 बतानी है। पहली सामाजिक सांस्कृतिक नरतत्व विज्ञान, जिसमें आपको संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को बताना है कि किस प्रकार से अतीत और वर्तमान में समाज की संस्कृति में परिवर्तन आया। उसके बाद में पुरातत्व विज्ञान, जो अवशेषों के आधार पर मानव की शारीरिक संरचना का पता लगाने का काम करता है कि किस समाज में, जैसे हड्डी है, मानव की जो खोपड़ी की हड्डी है, इस खोपड़ी की हड्डी के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि मानव का चेहरा कैसा था। या फिर जो हमारी ये हड्डियाँ होती हैं, शरीर की हड्डियाँ, इनकी लंबाई के आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि मानव ठीकना था या लंबा था। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सा विज्ञान बताता है? पुरातत्व विज्ञान, कि मानव अवशेषों के आधार पर मानव की शारीरिक संरचना का पता करने का काम कौन करेगा? पुरातत्व विज्ञान। जो भौतिक या जैविक विज्ञान है, ये मानव को अन्य जीवों से अलग करने वाली विशेषताओं का वर्णन करता है कि मानव में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो अन्य जीवों में नहीं है। तो उन सभी विशेषताओं को हम अलग से देखते हैं कि मानव में ये चीज़ें होती हैं, अन्य जीवों में ये चीज़ें नहीं होती है। तो जब उन चीज़ों का हमें पता लग जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इसीलिए मानव संस्कृति का निर्माता है। नहीं तो अन्य जीव भी है, मानव के अतिरिक्त किसी भी जीव की कोई संस्कृति नहीं है, लेकिन मानव की एक संस्कृति है, और वो इसीलिए है कि मानव में कुछ तो विशेषताएं हैं जो उसे अन्य जीवों से अलग करती हैं, और वही विशेषताओं का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद में अनुप्रयुक्त नरतत्व विज्ञान, और अनुप्रयुक्त नरतत्व विज्ञान में जो हमें अन्य शाखाओं से जो जानकारी मिलती है, उन जानकारियों का प्रयोग इस शाखा में किया जाता है। किसका? कि जो भी कमियां अतीत या प्राचीन समाजों में रही है, उन कमियों को अगर पूरा किया जाए तो मानव का विकास बहुत तेज गति से बढ़ सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को बताने का काम कौन करता है? अनुप्रयुक्त नरतत्व विज्ञान। और नंबर 5 भाषाई विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में हम बात करते थे किसकी? भाषा की उत्पत्ति की, भाषा के विकास की, और अन्य समाजों में पाई जाने वाली भाषाई भिन्नता की। क्योंकि प्रत्येक समाज में अपनी एक भाषा होती है जो उसे दूसरे समाज से अलग करने का कार्य करती है। क्यों? जैसे कि एक हाड़ौती क्षेत्र है और एक अपना शेखावाटी है। अगर कोई शेखावाटी हाड़ौती में आए और वो जैसे ही वो बोलेगा, हमें तुरंत पता लग जाएगा कि ये इस क्षेत्र का नहीं है। इसका मतलब है कि ये भाषा हमें अलग करने का काम करती है। तो ये भाषा अलग अलग कैसे हुई, अलग अलग भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई समाज में, उनका पता लगाने का काम कौन सी शाखा करेगी? भाषाई विज्ञान। तो ये 5 शाखाएं आपको बतानी है। इसके बाद में हम कल बात करेंगे मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, कि मानव शास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है या सामान्य विज्ञान है। तो इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। अगर आपको कुछ भी बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पे सर हमें दोबारा बताई जाए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। जब तक आप बताएंगे नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा कि समझ में आए या नहीं आए। इसलिए जिस प्रकार से क्लास में हम बैठते थे, कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, आप पूछ लेते थे, उसी प्रकार से ये मान के चलिए कि हम क्लास में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, और जब कोई बात समझ में नहीं आई तो तुरंत कॉल या मैसेज करके हमें बता दीजिए। कल देखते हैं मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। थैंक यू।